नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मरुद्रा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट दो क्लासेज में हमने सीखा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहली क्लास में हमने ये सीखा था क्रय मूल्य का और लाभ का क्या रिलेशन है, क्रय मूल्य का और हानि का क्या रिलेशन है, विक्रय मूल्य का और लाभ का क्या रिलेशन है, और विक्रय मूल्य का और हानि का क्या रिलेशन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में क्या रिलेशन है, उन दोनों की के डिफरेंस की वजह से हमें क्या मिलता है। उसके बाद में दूसरी क्लास में हमने सीखा कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत को फाइंड करना सीखा हमने कि किस प्रकार से निकाला जाता है, लॉस परसेंट को फाइंड करना सीखा हमने किस प्रकार से निकाला जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके अंदर हम सीखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ज्ञात। आप सभी को पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका समय खराब ना करते हुए चलते हमारे सेशन की तरफ। ध्यान देना और सीखने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बात करें कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं और उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एसपी एसपी की बात करें, एसपी होता क्या है तो आप मुझे इतना बताओ। एसपी होगा तो आप कहोगे सर सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होता है, प्लस लाभ। आप ये कह सकते हो कि विक्रय मूल्य क्या होगा तो आप ये कहोगे सर क्रय मूल्य, और लाभ दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, विक्रय। देखो, हमने ये सीखा था कि हमेशा लाभ और क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। हमने लास्ट क्लासेज में ये भी सीखा था कि सीपी या तो बड़ा होगा किससे, 100% से। सॉरी, सीपी नहीं, एसपी। एसपी बड़ा होगा किससे, 100% से। या एसपी छोटा होगा किससे, 100% से। 100% से तो बड़ा होगा या 100% से कम होगा। बड़ा कब होगा, जब लाभ होगा तब, और छोटा कब होगा, जब हानि होगी तब। यही होगा, जब हमें प्रॉफिट हो तो 100% से ज्यादा होगा, और जब हमें लॉस हो तो 100% से कम होगा। अगर मैं आपको ये कहूं, मैं अगर आपको कहूं कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, 20% के लाभ के साथ बेचा गया, तो आप मुझे ये कह दोगे कि सर 20% लाभ के साथ बेचा गया, तो आप ये कहोगे सर सीपी होता है और सीपी में लाभ जोड़ दिया जाता है, तब हमारे पास क्या आ जाता है, एसपी। सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, और प्रॉफिट कितना हुआ, 20%, तो एसपी कितना हो जाएगा, 120%। कितना हो जाएगा, 120%। ध्यान देना, मैंने ये कहा कि 10% क्लोज साथ बेचा गया, तो आप ये कहोगे कि सीपी में से लॉस घटा दिया जाता है, तब हमारे पास क्या आ जाता है, एसपी। क्रय मूल्य में से हानि घटा दी जाती है, तब हमारे पास क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। और मान लीजिए 10% का लॉस हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो आप ये कह दोगे सर 90%। क्या होगा, 90%। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये बात समझ में आई हमें कि हम करेंगे क्या। तो आप ये सीखने समझ गए होंगे कि यदि मैं आपको कहूं कि 15% लाभ के साथ बेच, आप में ऑटोमेटिक ये आ जाना चाहिए कि एसपी होगा वो कितना होगा, 115%। 115%। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने पर हमारे पास विक्रय मूल्य है। मैं अगर आपको ये कहूं कि 20% दोगे कि एसपी होगा वो कितना होगा, 80% होगा। लाभ के साथ बेचा तो आप एसपी के बारे में चर्चा करोगे तो कह दोगे सर 125% होगा। मैं अगर इसे 18% की हानि के साथ बेचा गया, तो आप ये कह दोगे कि एसपी होगा वो कितना होगा, 82%। क्या यहां तक समझ में आया होगा। ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। मैं और चीजें समझाऊं, ध्यान से सीखने की कोशिश करना। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि 25% के लाभ पर बेचा गया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। फ्रैक्शन का मतलब होता है इसे भिन्न में बदलना। तो बदलते कैसे हैं, 25 में किसका भाग दे दीजिए, 100 का। 100 का भाग दोगे तो कट के कितना आया,
और ये लाभ हमें किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। आप ये कह सकते हो कि ये क्या हुआ? सीपी, और ये क्या है? प्रॉफिट। इन दोनों का रिश्ता क्या है? तो आप कह दोगे सर जुड़ जाना, और एसपी कितना आ जाएगा? तो आप कह दोगे 5। सोलह सही दो, आप ये कह दोगे इसकी वैल्यू 1/6 होती है। ये हो गया सीपी, ये हो गया लॉस। तो लॉस और सीपी का रिश्ता होता है घट जाना। तो एसपी कितना हो गया? 6 में से 1 कम कर देंगे, कितना हुआ? 5। मैं अगर आपको ये कहूं 14 सही 2/7% के लाभ पर बेचा गया, तो 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है? 1/7। लाभ पर बेचा है तो जोड़ दीजिए, तो ये क्या हुआ? सीपी, ये हुआ प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा? तो आप कह दोगे सर 8। मैं अगर आपको ये कहूं कि 40% के लॉस पर बेचा गया, तो आप ये कहोगे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, ये सीपी है, ये लॉस है। तो आप ये कह दोगे कि हमारे पास में ये घटा देंगे तो एसपी कितना हो जाएगा? तो एसपी हो जाएगा कितना? 3। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चीजें सीखनी है हमें कि किस प्रकार से किया जाए। फिर से देना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अगर आपको ये कहूं कि 30% का लाभ हुआ, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए कि सर सीपी तो अपने आप में 100% है, और एसपी कितना होगा? तो आप ये कह दोगे सर 30% जोड़ दीजिए, 130% होगा। मैं अगर आपको ये कहूं कि बताइए 12% की लॉस पर बेचा गया, हानि पर बेचा गया, तो आप ये कह दोगे सर सीपी तो अपने आप में कितना होगा? 100%, और जो एसपी होगा वो 100% से 12 कम होगा, इसका मतलब 88% होगा। क्लियर है? इसी को कैसे कह सकते हैं? मैं अगर आपको ये कहूं कि 33 से ही 1/3% के लाभ के साथ बेचा गया, तो आप ये कहोगे सर 33 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, तो ये क्या हुआ? सीपी, और ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो एसपी कितना हो जाएगा? सर जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4। मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे इतना बताओ 12.5% की हानि पर बेचा गया, तो आप ये कह दोगे सर 12.5% का मान होता है 1/8, ये हुआ सीपी, ये हुआ लॉस। तो एसपी कितना हो जाएगा? सर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 7। कई बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं प्यारे मित्रों इसके क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस के साथ समझते हुए चलना है किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान देना सभी लोग। आज का हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है, वो टाइप है, वो क्या है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना, टू फाइंड सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। इसके पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हुए चलना। पहला सवाल है हमारे पास में, ये कह रहा है यदि एक दुकानदार एक टीवी 6,000 रुपए में खरीदता है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर ये क्या हो गया? सीपी, और जैसे ही सीपी आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 100%। सही है। अब ये कह रहा है कि इसको 15% हानि पर बेचा, जैसे ही 15% की हानि पर बेचा, तो मुझे पूछा गया आगे कि विक्रय मूल्य क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके दिमाग में विक्रय मूल्य के लिए चीज सेट होनी चाहिए कि विक्रय मूल्य या तो 100% से ज्यादा होगा या 100% से कम होगा। 100% से ज्यादा कब होगा? जब किसी वस्तु को लाभ पर बेचा जाए, और 100% से कम कब होगा? जब किसी वस्तु को हानि पर बेचा जाए। अब देखो इस वस्तु को किस पे बेचा गया? 15% के लॉस पर बेचा गया, तो आप ये कह दोगे सर ये 100% से कम होगा। कितना कम होगा? 100 में से 15 कम कर दो, कितना हुआ? 85%। इसका मतलब 85% की वैल्यू हमें निकालनी। तो मुझे इतना बताओ क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्वेश्चन ने जो दिया है उसके नीचे उसकी वैल्यू और जो पूछा जाए उससे गुणा कर देना है। तो क्वेश्चन ने दिया है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 6,000, और कॉस्ट प्राइस हमने कितनी निकाली? तो आप कह दोगे सर 100 रुपए। हमें क्या निकालना है? 85%। तो जो पूछा जाए उससे गुणा कर देना 85। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 60 इंटू 85 करेंगे, तो देखो 0, 6×5 = 30, 6×8 = 48, 48 और 3 कितना हो गया? 51। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5,100 रुपए। प्यारे विद्यार्थी, इसको फिर से समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और ध्यान देना आप लोग। क्या कहा है? ये कह रहा है कि 15% की हानि पर बेचा। मुझे इतना बताओ 15% की हानि पर बेचा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 15/100। तो ये क्या हुआ? सीपी, और ये क्या हुआ? एसपी। सॉरी, एसपी नहीं, लॉस। ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा।
तो अब मुझे इतना बताओ एसपी कितना होगा, तो 100 में से कम कर देंगे तो कितना हुआ 85। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, 6000 रुपए दिया है, वो क्या है क्रय मूल्य। तो आप ये कह सकते हो सर क्रय मूल्य ये आया, 100 का मान कितना है, तो आप ये कह दोगे सर 6000, और हमें किसका मान पूछा है 85 का। 85 का मान क्या होगा यही दिखेंगे। देखो इसको रेशियो में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 100 बटा 85 बराबर 6000 बटा में x। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना हुआ 85 इंटू 60, इसको गुणा करेंगे तो 5100 रुपए। फिर से समझने की कोशिश करना, देखो प्यारे विद्यार्थियों, सीखने की कोशिश करना कि कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर से समझो क्या कहा गया है और समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन ने ये 6000 रुपए में खरीदा और 15% के हानि पर बेच दिया। अब तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं 100 पर ये 6000 रुपए वो क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। 100% की वैल्यू कितनी दे दी है 6000 रुपए, 15% के लॉस पर बेचा है, लॉस पर बेचा तो विक्रय मूल्य 100% से कम हो जाएगा, तो कितना हो 85% की वैल्यू हमें पूछी। तो आप ये कह देखो इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इसका ये कितना गुणा है 60 गुणा, तो इसका भी कितना गुणा हो जाएगा 60। तो हम 85 को किससे गुणा कर देंगे 60 से गुणा करेंगे, जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5100 रुपए। तो इसका आंसर कितना हुआ 5100। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान देते हुए चलना और सीखते हुए चलना। अगला सवाल है, ये कह रहा है एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी, 4% हानि पर इसे बेचा तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल वो 750 रुपीज एंड 4% क्या हुआ इस पे लॉस हुआ, तो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। तो आप ये कह सकते हो ये क्या है, तो आप कहोगे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इसका मतलब ये क्या हुआ सीपी, और सीपी है तो ये किसके बराबर है, तो आप ये कह दोगे 100%। क्या कहा है 4% हानि पर बेचा, जैसे ही हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य क्या होगा 100% से कम, कितना कम, कितनी हानि हुई इतना कम, परसेंट कम कितना हो जाएगा 96%। तो आप मुझे इतना बताओ क्या करेंगे, तो क्वेश्चन ने में दिया है 750 रुपए, तो 750 की वैल्यू कितनी है, तो हमने कितनी निकाली 100, और पूछा क्या है विक्रय मूल्य, तो गुणा कर दो किससे 96 से, इस जीरो से जीरो कट गया 5 से 2 बार, और 5 से कितनी बार कट गया ये 15 बार, 2 से कट गया कितनी बार ये 48, गुणा कर दो 15 8 120 होता है, हासिल 12 हो गई, 15 इंटू 4 60, 60 और 12 कितना हुआ 72, आंसर कितना हुआ 720 रुपए हुआ 720। फिर से देखना और समझने की कोशिश करना किस प्रकार से हम और इस प्रकार इस क्वेश्चन पे सोच, ध्यान दीजिए, ध्यान देना सभी लोग, कि एक मेज जिसकी कीमत कितनी है 750 रुपए है और उसे 4% हानि पर बेच दिया है, तो आपको ये कहा है कि इसका ये बताओ 4% हानि पर बेचा है, तो जैसे ही हानि पर बेचेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि सर हमारा जो क्या होगा विक्रय मूल्य होगा वो हमेशा 100% से कम। क्लियर हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि 100% बराबर है किसके, तो आप ये कह दोगे सर 750 के, क्यों, क्योंकि ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। अब ये कह रहा है कि हमें 4% लॉस के बाद में विक्रय मूल्य बता दो, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 96%, और इस एसपी की वैल्यू पूछिए, इधर से भी एसपी की वैल्यू पूछिए, तो हम क्या कह सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 100 बटा 96 बराबर 750 बटा x, यानी कि इधर की वैल्यू को एक तरफ लिख लो, इधर की वैल्यू को एक तरफ लिख लीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, इस जीरो से जीरो कट गया, या 25 से काट दे, 25 से 4 बार, और 25 से कट गया कितनी बार 3 बार, और 4 से काटे तो ये कितनी बार कट जाएगा 24 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 इंटू 30, 24 दिया 72, 720, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 720। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है,
ये कह रहा है एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, उस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। 25% के लाभ पर बेचा, तो मुझे बताओ सीपी और एसपी के बीच में रेशियो क्या होगा। तो सीपी तो अपने से कितना होता है 100%, और लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा 100 से। कितना ज्यादा होगा, जितने पे लाभ पर बेचा है तो कितना हो जाएगा 125। काट दीजिए, 25 से कट गया 4 बार और 25 से कट गया 5 बार, तो क्या रेशियो आया 4:5। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से समझने की कोशिश करना इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन ने ये कहा कि 25% के लाभ पर बेचा, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप ये कह दोगे 1/4। मुझे इतना बताओ ये क्या होगा सीपी, ये क्या है प्रॉफिट, तो बताओ एसपी क्या होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो एसपी कितना हो गया 5। हमारे पास पूछा है सीपी अनुपात एसपी, तो ये क्या हो जाएगा 4:5। तो क्या रेशियो आया इसका 4:5। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहा है, ये कह रहा है अरुण ने एक पुराना म्यूजिक सिस्टम 2000 रुपए में खरीदा, उसने 400 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए। यदि वह म्यूजिक सिस्टम 16.66% के लाभ पर बेचे तो पूछा है उसका विक्रय मूल्य क्या है। मैंने आपको लास्ट क्लासेज में बताया था, किसी वस्तु को खरीदने से लेकर बेचने तक उस पर जितना भी पैसा खर्च किया जाता है उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। तो क्या किया, एक म्यूजिक सिस्टम कितने में खरीदा 2000 रुपए में, और उस पर 400 रुपए की मरम्मत के चुका दिए। तो मुझे इतना बताओ उसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा। तो टोटल सीपी प्लस 400 कितना हो जाएगा 24। अभी कह रहा है इसे 16.66% के लाभ पर बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ 16.66% का प्रॉफिट हुआ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। कितनी होती है 1/6। तो ये क्या हुआ सीपी और ये क्या हुआ प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा 7। अब देखो सवाल ने हमें क्या दिया है, सीपी दिया है, तो सीपी की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी 6, और पूछा क्या है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या निकाली हमें 7। तो जो सवाल दे दे यानी क्वेश्चन जो दे दे उसके नीचे उसी की वैल्यू, तो 2400 दिया तो उसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने 6, और जो पूछा जाए उससे गुणा कर देना। पूछा क्या गया है विक्रय मूल्य, तो कितना आया 7, गुणा कर दीजिए। 6 से कट गया कितनी बार 400 बार, गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ 2800 रुपए। क्या आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4000 रुपए में खरीद कर 30% हानि पर बेचता है। अब की बार क्या आया हानि प्रतिशत आया, तो ये कह रहा है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मुझे इतना बताओ, किसी वस्तु का अगर हम बात करें सीपी माइनस क्या होता है लॉस, बराबर क्या होता है एसपी। तो सीपी कितना परसेंट होता है 100% होता है। 30% का लॉस हो गया तो आप ये कह दोगे 70%। क्वेश्चन ने क्या कहा, हमें क्रय मूल्य दे दिया 4,000। यहां से देखो इसका क्रय मूल्य कितना है 4,000। देखिए अगर आप इनको काटोगे ना, इससे ये कट जाएगा, तो इसका सीपी का ये कितना गुना है, तो आप कहोगे सर 40 गुना है। कितना गुना 40 गुना। कितने टाइम, और विक्रय मूल्य पूछा है तो इसका भी 40 टाइम्स कर दीजिए, यानी कि 40 से गुणा कर दीजिए। तो 70 को किससे गुणा कर दो 40 से, तो 7 चौक 2800 रुपए हो जाएगा। इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2800 रुपए हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करना और ध्यान देना और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस प्रकार से इसकी अप्रोच को हमें पकड़ना है और कौन सी अप्रोच इसमें लगाए कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। फिर से ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। मैं क्या समझा रहा हूं, क्वेश्चन ने ये कहा कि किसी वस्तु को 4000 रुपए में खरीदा, खरीदा है इसका मतलब ये क्या हुआ सीपी। तो आप ये कह सकते हो सर सीपी है, सीपी है तो ये कितना परसेंट होगा 100%, और रुपए में कितना है तो आप ये कह दो कि सर 4000 रुपए। तो आप ये कह सकते हो 100% की वैल्यू कितनी है 4000 रुपए। अभी कह रहा है इसे 30% हानि पर बेचा, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो सर एसपी हो जाएगा वो 70% हो जाएगा। और रुपए में कितना होगा एसपी, यही पूछा है, बताओ रुपए में कितना होगा। तो ध्यान से समझो, इन दोनों को ऊपर नीचे लिख दो, 100% बटा 70% बराबर 4000, और यहाँ पे एसपी। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुई, इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो एसपी बराबर कितना हुआ 7 चौक 2800 रुपए।
तो कितना हो जाएगा 2800 रुपए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जा सकता है, ध्यान से समझना। मैं एक और तरीके से आपको ये क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। देखो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने कहा कि सीपी दे दिया और 30%, तो मुझे बताओ ये सीपी दिया है तो अपने आप में कितना परसेंट होता है, आप ये कहोगे सर 100%। अब ये कह रहा है कि 30% हानि पर बेचा गया और विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य 30% हानि पर बेचा गया तो कितना हो जाएगा 70%, यानी कि 4000 को हम कितना बढ़ा दे 70% बढ़ा दे, तो 4000 का कितना हो जाएगा 70% पूछा है ना, तो 70% ऐसे निकाल, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा ये 2800 रुपए, कितना रुपए हो जाएगा 2800 रुपए। आप लोगों के समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान से समझते हुए चलना। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपए में खरीदता है, उसको लाने के लिए किराया भाड़ा 2,000 रुपए अदा करता है, उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपए और खर्च करता है। अब वह इसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। ये कह रहा है कि 20% का लाभ कमाना है। एक पर्सन ने एक मोटरसाइकिल, ओल्ड मोटरसाइकिल 15,000 रुपए में खरीदी, 2,000 रुपए का उसका एक्स्ट्रा कैरेज चार्ज दिया और 5,000 रुपए उसकी मरम्मत रिपेयरिंग पर खर्च कर दिए। अब ये पूछा है कि उसे 20% का लाभ कमाना है। कितने परसेंट का लाभ कमाना है? 20% का। तो ऐसे देखिए ध्यान से सीखते हुए चलना और समझते हुए चलना। मुझे बताओ खरीदने से लेकर बेचने तक जो भी खर्च किया जाता है उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि क्रय मूल्य क्या होगा। आप ये कहोगे सर 15,000 तो ये और 2,000 ये और 5,000 ये, 15 और 7,000 हो गया तो कितना हो गया 22,000, 22,000 हो जाएगा। अब ये पूछा है कि 20% का लाभ कमाना है, तो आपको पूछा है कि एसपी क्या होगा। सही है, पहला तरीका तो आप ये कह सकते हो कि सर सीपी आपको दोनों में दिया है, रुपए में भी और परसेंटेज में। तो सीपी परसेंटेज में तो कितना होता है 100 और रुपए में कितना दिया है 22,000। अब आपको पूछा है एसपी और रुपए में पूछना बताना है एसपी, तो मुझे बताओ 20% का लाभ कमाना है तो एसपी 100% से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा 20 ज्यादा होगा। तो आप ये कह दोगे सर 120% की वैल्यू हमें पूछी गई है। सही है, अगर आप यहां से देखो तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो ये इसका कितना गुणा है, तो आप ये कह दोगे यहां से ये 220 गुणा है, तो इसको भी किससे गुणा कर दीजिए 220 से। 120 को किससे गुणा कर दीजिए 220 से। 2 जीरो ऐसे कैसे लगा दीजिए, 22 इंटू 2 करोगे कितना हुआ 44 और 22 एक 22 और 2 कितना हो जाएगा 26, तो कितना हुआ 26,400। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 26,400। फिर से समझना, मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना सभी लोग। देखिए ध्यान दीजिए और सीखते हुए चलिए आप लोग। क्या कहा, हमें ये पता चल गया सीपी है वो कितना 22,000 है, ठीक है। तो हमें पता है कि 100% की वैल्यू कितनी है, तो आप ये कह दोगे सर 22,000, और हमें 20% का लाभ कमाना है, इसका मतलब 120% की वैल्यू पूछी, यही पूछा है। हम ये कह सकते हैं 100 बटा 120 बराबर 22,000 बटा में एसपी, यही तो पूछा है। तो मुझे बताओ इस जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से जीरो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो एसपी के लिए क्या करना है, तो क्या होगे 2200 रुपए को किससे गुणा कर दीजिए 12 से। देखो गुणा करेंगे 0 0 12 2 24, 12 2 24 और 2 कितना हुआ 26, तो कितना हुआ 26,400 रुपए। फिर से समझने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन पे कौन कौन सी अप्रोच हम लगा सकते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे हम इस पे काम कर सकते हैं, ध्यान से सीखना। अब मुझे इतना बताओ 2200 रुपए है वो क्या है क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है 100%। 20% का हमें लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 120%। इसका मतलब 22,000 को क्या बना दो 120% बना दो, तो 120 बटा में क्या कर दोगे 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, तो 120 को किससे गुणा कर दीजिए 220 से, तो कितना हुआ 26,400 रुपए, कितना हो जाएगा 26,400 रुपए। फिर से समझने की कोशिश करना,
फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, सीखना और ध्यान देना। हमने ये कहा 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप ये कह दोगे सर 1/5। ये क्या है, सीपी, ये क्या है, प्रॉफिट, तो एसपी कितना है, 6। तो आप ये कह दोगे सर 22,000 रुपए है, वो तो सीपी है तो इसके नीचे 5 लिख दो, हमें एसपी पूछा है तो पूछा उससे गुणा कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, 0 0, गुणा करोगे तो 0 0, 6 4 24, 6 4 24 और 2 कितना हुआ, 26, तो कितना हुआ, 26,400। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो ध्यान देना और सीखते हुए चलना। ये कह रहा है, राम ने एक पुरानी वॉशिंग मशीन 10,000 रुपए में खरीद कर उस पर लागत का 10% खर्च कर दिया। अब वह उस मशीन को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की क्या हो जाए, हानि हो जाए। खरीदा कितने में, आपने कहा 10,000। सही है, इस ये लागत है, ये क्या है। अब ये कह रहा है इस लागत का 10% किस पे खर्च कर दिया, इसकी मरम्मत पे खर्च कर दिया। 10% खर्च कर दिया, तो यहां चाहता हूं 10,000 का हमें 10% निकालना है, तो ऐसे ही निकालते हैं 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, तो कितना हो गया, 1,000। ये इस पे खर्च कर दिया। जैसे ही 1,000 रुपए इसमें खर्च करेंगे और ऐड कर देंगे, तो यह मूल्य कितना हो जाएगा, 11,000 रुपए हो जाएगा। और ये क्या हुआ, टोटल सीपी। अभी कह रहा है कि इसे 10% लॉस पर बेचना है। जैसे ही 10% लॉस पर बेचोगे, तो आप मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना बता दोगे, तो आप ये कह दोगे 90%। इसका मतलब ये हुआ कि सर 11,000 रुपए को का 90% हम बना दें। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो ऐसे कैसे, 11 9 99, तो कितना हुआ, 9,900। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए आया। देखो ध्यान देना, एक और चीज समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूं। हमें ये समझ में आया कि सर हुआ क्या, हुआ ये कि 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए पर कीमत की 10% लगा दिया, यानी कि 10,000 पे 10,000 का 10%। तो हम ये कह सकते हैं कि सर पहले इस 10,000 को, इस 10,000 के साथ हुआ क्या, तो आपने कहा इसे 10% बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, फिर 10% लॉस पर बेच दिया। इसका मतलब ये हुआ सर वापस इसे 10% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ये प्रोसेस इस 10,000 के साथ हुआ है। हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, 10% बढ़ा दिया तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 110%, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। 100 का 10% बढ़ाने पर वो वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाती है, 110%। हम ये कह सकते हैं कि सर ये 10,000 रुपए है ना, ये बढ़कर कितने हो गए, 110%। फिर इसे 10% कम कर दिया, तो 100 का 10% कम कर देंगे तो 10 कम कर देंगे, इसका मतलब ये 90% हो जाएगा। अब ये सर ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 90%। सही है, 2 जीरो ये, 2 जीरो इससे 4 जीरो ये कट गया, इनको गुणा करेंगे तो 11 9 99 और डबल जीरो साथ में लिख देंगे, तो आंसर कितना हुआ, 9,900 रुपए। 9,900 रुपए। ध्यान देना, जब एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो, तो उस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे, ध्यान से सीखें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हमारे पास, में एक पेज ले लेता हूं जिससे आपको समझा दूं। जब भी मैं हूं कि किसी वैल्यू को 10% बढ़ा दिया और फिर से 10% बढ़ा दिया, 2 बार बढ़ा दिया। जब 2 बार बढ़ा दिया तो आपको ये पूछेगा इस वैल्यू में, टोटल वैल्यू में कितना परसेंट का इफेक्ट हुआ, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आप ये कह दोगे कि सर इसके लिए हमें जब भी 2 बार वृद्धि और 2 बार कमी है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा में 100। सही है, यहां या आप कह सकते हो लाभ आ जाए, तब हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और कमी आ जाए और कम आ जाए या हानि आ जाए, तब हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। लेकिन यहां के लिए समझो, यहां पे क्या करोगे, जब भी हमारे पास में समान शब्द आ जाए, क्या आ जाए, समान शब्द। समान शब्द का मतलब लाभ लाभ, हानि हानि। असमान शब्द का मतलब होता है लाभ और हानि।
समान शब्द आ जाए तो यहाँ हमेशा क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। और अगर हमारे पास यहाँ पे असमान शब्द आ जाए, मतलब वर्दी और असमान, ठीक है। अब देखो फिर इसे कैसे करेंगे, अब मुझे इतना बताओ इसको कैसे करोगे। वर्दी हो गई, वर्दी हो गई, तो a प्लस बी यानी कि 10 प्लस का 10 प्लस का 10। अब यहाँ पे दोनों वर्दी होगी तो यहाँ पे प्लस लगाओगे, फिर 10 इंटू 10 बटा में क्या करोगे 100। 10 और 10 कितना हो गया 20, प्लस इससे ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 21%। उस संख्या में टोटल ओवरऑल कितनी वर्दी होगी, 21% की वर्दी। अब फिर से समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने ये कहा कि 20% वर्दी, फिर से 20% वर्दी, तो आप ये कह दोगे कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो 20 प्लस 20, दोनों समान है तो प्लस लगा देना, 20 इंटू 20 बटा क्या है, 2 जीरो कैंसिल हो गया, परसेंट हो गया 44%। मैं ये समझा रहा हूं कि 10% की कमी हो गई, फिर से 10% की कमी हो गई, हम क्या करेंगे -10, फिर -10, दोनों समान शब्द आ गए तो यहाँ प्लस 10 इंटू 10 बटा में क्या आएगा 100, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -20, प्लस दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, कितना आ गया 1, ये -19। माइनस का मतलब है 19% की क्या हो गई किसमें कमी, और प्लस का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 20% की वृद्धि और 10% की कमी आ जाए तो हम क्या करेंगे, प्लस का 20 माइनस का 10, अलग अलग शब्द आ जाए तो यहाँ माइनस लगाओगे, 20 इंटू 10 बटा में, इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया 2, तो कितना आ गया 8% की वृद्धि, प्लस है तो वृद्धि लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, अब वो सवाल क्या था उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान देना, वापस क्या कह रहा है, हमने ये कहा कि 10% मरम्मत पे खर्च कर दिया, इसका मतलब 10,000 के साथ हुआ क्या, आप ये कह सकते हो ना कि सर 10% पहले 10,000 को पहले 10% से बढ़ा दिया, फिर से 10% लॉस पर बेचा गया, इसका मतलब ये हुआ कि सर वापस इसे 10% से कम कर दिया। तो हम इसे क्या बनाएंगे, सर प्लस का तो 10 माइनस का 10, दोनों अलग अलग है तो -10 इंटू 10 बटा में 100, ये दोनों कट जाएंगे तो ये कितना हुआ माइनस, दोनों जीरो से कट जाएगा तो 1%, -1% की क्या होगी इसमें कमी, यानी कि 1% की कमी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सर 10,000 का 1% कम कर दिया तो ये 99% हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा ये 99, 9,900 रुपए हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल है हमारे पास में क्रय मूल्य क्या। ये कह रहा है किसी वस्तु को 66,300 रुपए में बेचा गया और उस पर 27.5% का लाभ लिया गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या है, तो सबसे पहली बात करें तो 27.5% का क्या हुआ इसमें लाभ। देखिए 27% की फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, 27.5 बटा में क्या आएगा 100, ये पॉइंट हटाने के लिए जीरो लगा दीजिए, काट दे से 25 से काटेंगे, 25 से 1 25 2 बच गया, और 25 से 1 25, और 25 से काटेंगे 25 चौक 100 और 40। मुझे इतना बताओ ये क्या होता है सीपी, और ये क्या हुआ लाभ हुआ, तो ये क्या हुआ प्रॉफिट। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, जुड़ जाना, तो एसपी कितना हो गया, तो आप ये कह दोगे। अब हमारे पास ये कहा गया है कि ये क्या दिया गया है एसपी, एसपी दिया है, इसका मतलब 1151 की वैल्यू दी है, हम कहेंगे सर 66,300 रुपए है, वो किसकी वैल्यू है 51 की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 40, सही है। अब इसे काटे तो 51 से काटेंगे, 51 1 51, कितना बच गया यहाँ पे 5 और 1 15, 3 हो गया, 51 से 3 बार कट गया, 51 3 153, 2 जीरो और हम क्या कर देंगे, यहाँ ध्यान देना, इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना 1300 रुपए इंटू 4, गुणा करेंगे तो 3 जीरो, ऐसे कैसे आ जाएगा 13 4 52, तो कितना हुआ 52,000, तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ 52,000। आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ध्यान देना, ये कह रहा है किसी वस्तु को 46,000 रुपए में बेचा जाता है और उसे 15% का लाभ होता है। बेचा गया, 15% का लाभ हुआ, तो ये क्या है? एसपी है। एसपी है तो ये 100% से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये 115% की वैल्यू होगी। अब ये कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य का मतलब हमें 100% पूछा गया है। कितना परसेंट पूछा गया है? 100% पूछा गया है। हम ये कह सकते हैं 46,000 एसपी है, वो किसकी वैल्यू है? 115% की। हमें किसकी चाहिए? 100। सही है। 5 से काट दे, 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। और 5 से कट जाएगा ये कितनी बार? तो आप 5 से काटोगे 23। 23 से कितनी बार कट जाएगा? 2000 बार। 2000 को 20 से गुणा करेंगे तो 0 0 0 4। तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य? 40,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? आंसर। फिर से समझना और तरीके समझने की कोशिश करना क्या होंगी। देखिए, हमें अब की बार क्वेश्चन ने क्या दिया है? एस का मतलब है तो 100% से ज्यादा होगा या 100% से कम होगा। इसे 46,000 रुपए पे बेचने पर कितना हुआ? 15% का लाभ हुआ। तो हम इतना समझ में आ गया, कह दोगे 46,000 रुपए। और ये कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य तो कितना परसेंट होता है, की वैल्यू कितनी? हम ये कह सकते हैं कि सर 115 बटा में 100 बराबर 46,000 बटा में क्या होगा? तो हमारे पास सीपी पूछा है तो सीपी हो जाएगा। देखिए, 23 से काट दे, 23 से 2,000 बार, 23 से कट गया 5 बार, 5 से काट दे इसे तो ये कितनी बार कटेगा? 400 बार। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सीपी बराबर कितना हुआ? 400 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये? 40। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हुए चलना। अगला सवाल यह है कि एक ए है, अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। मुझे इतना बताओ, जब 5% हानि पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 95%। और वह 190 रुपए में बेचता है, इसका मतलब 190 रुपए वो किसकी वैल्यू है? 95% की। हम ये कह सकते हैं 95% वैल्यू है किसकी? 190 की। ये पूछा है किसका क्रय मूल्य क्या होगा? 100% की वैल्यू क्या होगी? इसका ये कितना है? तो आप कह दोगे डबल, तो इसका भी क्या हो जाएगा? डबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 200 रुपए। कितना हो जाएगा? 200 रुपए। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 200 रुपए। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, अगला समझने की कोशिश करें। अगला सवाल यह है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है और 7,200 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? तो जितना बताओ, सीपी की बात करें और यहाँ पे लॉस हुआ, इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एसपी। सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। ये कहता है कि इसका 25% पे बेचा गया, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 25। तो एसपी कितना हो गया? 75%। सही है। अभी कह रहा है 7,200 रुपए वो एसपी है, हम कह सकते हैं 75% की वैल्यू है। हमें क्रय मूल्य पूछा है तो गुणा कर देंगे किससे? 100 से। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार और 24 3 72, ये 24 बार। 24 इंटू 4 करोगे 96, तो कितना हो जाएगा? 9,600 रुपए उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। फिर से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये कह रहा है कि एक वस्तु को 7,200 रुपए में बेचा गया तो उसे लागत मूल्य का 25% लॉस हुआ। तो लागत मूल्य कितना होता है? 100% होता है। 25% का लॉस हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 75%। डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि सर 72,000 रुपए है, वो किसकी वैल्यू है? 75% की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की। तो इससे कट जाएगा ये 4 बार और ये 3 बार, ये किससे कटेगा? 24 बार। 24 3 72, 24 इंटू 4 करोगे 9600, तो कितना हुआ? 9600 रुपए का। फिर से समझना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? तो आप ये कह दो कि सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो ये क्या है? सीपी। और ये क्या है? लॉस। तो एसपी कितना होगा? तो आप ये कह दोगे सर 3। हमें 7,200 रुपए किसकी वैल्यू दी है? एसपी की। तो हम क्या कर देंगे? बटा में 3।
और पूछा क्या है सीपी, गुणा में कर दो 4, 3 से कट गया कितनी बार, 2400 बार, 24 इंटू 4 करोगे तो 9600, तो आंसर कितना हो जाएगा 9600। आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है समझते हुए। प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है किसी विद्युत पंप को 4800 रुपए में बेचने पर किसी किसान को उसके क्रय मूल्य का 1/4 घाटा हुआ, लॉस हुआ 1/4 क्रय मूल्य, तो उसकी कीमत क्या है। 1/4 का मतलब होता है 1/4। किसका हुआ, तो आप कह दोगे सर क्रय मूल्य का, तो ये क्या हुआ सीपी, ये क्या है लॉस, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर 3। अब 4800 रुपए हो क्या है, तो आप कह दोगे सर एसपी, तो बटा में 3 आ जाएगा। पूछा क्या है सीपी, गुणा में 4 आ जाएगा, तो कितनी बार कटेगा 1600 बार, और 16 इंटू 4 करेंगे कितना हुआ 6400, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हुआ 6400। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल खत्म हुआ, यानी कि हमारे पास टाइप 4 आ गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की क्रय मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है, विक्रय मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। हमने पिछली 2 क्लासों में जो सीखा उन चीजों को हमने इससे रिलेट करते हुए आगे की चीजें सीखने की कोशिश की। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये जो कंटेंट है, दिया गया ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। आप इसकी प्रिपरेशन करना, बार बार तैयारी करना, ताकि आपकी ये जो आप जिस लक्ष्य के लिए पढ़ रहे हो उस लक्ष्य तक मैं आपको पहुंचा। थैंक्स फॉर लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक्स फॉर लर्निंग।